हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है चाल। माँ, ऐसे कैसे आपकी बात मान लूँ? सारी ज़िंदगी आपने हमारे लिए होम कर दी, न दिन देखा न रात। दिन रात हर समय बिना थके एक पैर से दौड़ती रहीं, ना जाने कितनी मुसीबतों को झेलती रहीं। अब जब आपके आराम करने का समय आया है तो मैं आपको इस हालत में अकेले कैसे छोड़ दूँ? ये बिल्कुल ही असंभव है। और ये बात आप दोबारा जुबान पर बिल्कुल भी मत लाइएगा कि आपको छोड़ छाड़ कर हम अपनी गृहस्थी अलग जमा लें, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कौशिक आंखों में आंसुओं की धारा भरे बहुत ज़्यादा बिलखते हुए आस्था का हाथ पकड़कर बोला, लेकिन कौशिक बेटा, इसके सिवा कोई चारा भी तो नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि ये भी तो सोचने की कोशिश करो कि जिसके संग सात फेरे डालकर, जिसके सुख दुख में हर पल भागीदार बनने का दायित्व लेकर इस घर में आए हो, तो उसकी भी तो भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा कि नहीं? रखना पड़ेगा। मैंने तुमको ऐसे संस्कार तो बिल्कुल भी नहीं दिए। इस बात को, अपने सीने में उठते गुबार को रोककर किसी तरह आस्था ने दिल पर पत्थर रखकर कौशिक से कहा, लेकिन माँ, आप भी ये क्यों नहीं सोचती कि चंद दिनों पहले बने रिश्ते को संजोने के लिए जन्म देने वाली माँ को असहाय छोड़कर उसकी ओछी सी जिद को मान लूँ? आपकी सारी बातों को मैं दिल से सम्मान दूंगा, लेकिन यह बात आपकी मैं मरते दम तक नहीं मान सकता। कौशिक ने बिलखते हुए अपना सिर आस्था की गोदी में रख दिया। खबरदार कौशिक, जो ये मरने वाली बात दोबारा जुबान पर लाए, वरना उससे पहले हमारा मरा मुंह देखोगे। मैंने इस दिन के लिए तुमको पाल पोस कर नहीं बड़ा किया था कि तुम मेरे सामने मरने मराने की बात करो। आस्था कौशिक की बात सुनकर एकदम बड़ी जोर से चीख उठी। उसको लगा कि जैसे किसी ने उसके सीने पर आरी चला दी हो। चलिए मिलवाते हैं आपको आस्था और कौशिक की जिंदगी की दुख भरी सच्चाई से। बिना माँ बाप की बेटी आस्था, जिसको उसकी बुआ ने बड़े एहसानों के साथ पाला था, उससे उसके पति जतिन ने मनपसंद शादी की थी और शादी होते ही आस्था की बुआ ने अपनी सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया था। उधर गरीब और अनाथ आस्था वैसे भी जतिन के घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, लेकिन जब जतिन का एक एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया तो घर वालों को बढ़िया मौका मिल गया आस्था से बदला लेने का। और उन लोगों ने आस्था को दूध मुँहे बच्चे कौशिक के साथ किसी भी तरह प्रताड़ित करके घर से निकाल ही दिया। आस्था ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं। किसी तरह से वो अपने स्कूल की एक टीचर के पास पहुंची, जहां वो बचपन में पढ़ा करती थी। उस टीचर ने आस्था की परिस्थितियों को देखते हुए दया करके स्कूल में ही चपरासी के कार्य के लिए रखवा दिया। किसी भी तरह से उन माँ बेटे की आजीविका चलने लगी और थोड़ा बड़े होने पर आस्था ने उसी स्कूल में ही कौशिक का एडमिशन करवा दिया। लेकिन जब कौशिक थोड़े बड़े क्लास में पहुंचा तो रुपए पैसों की समस्या आन पड़ी। क्योंकि कौशिक बड़ी तीव्र बुद्धि का था, उस समय आस्था ने स्कूल की ही एक दो टीचर के घर झाड़ू पोंछा और बर्तन का काम भी करना शुरू कर दिया। अब तो चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो, आस्था को तो हर समय काम करना ही था। इधर कौशिक पढ़ने में बहुत होशियार निकल गया और हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होते हुए बीकॉम एमकॉम कर लिया। भाग्य प्रबल था कौशिक और आस्था का कि कौशिक को बैंक में नौकरी भी बहुत जल्दी मिल गई। अब बैंक में नौकरी मिलते ही जो रिश्तेदार लोग नजरें चुराते थे, वो अपना व्यवहार बढ़ाने लगे। लेकिन आस्था ने उन सबको दरकिनार करते हुए कौशिक की शादी बड़े अरमानों के साथ अपनी जान पहचान की एक सहेली के बेटी के साथ कर दी। लेकिन यहाँ तो उसकी किस्मत ने फिर पलटा खाया। जिस बहू ममता को बड़े अरमान के साथ लाई थी, उसी की आंखों में आस्था खटकने लगी। अब तो ममता को कौशिक का आस्था के पास उठना बैठना, बातें करना, सम्मान करना कुछ भी नहीं सुहाता। ममता की माँ भी आस्था को जो जी में आता उल्टी सीधी सुना देती। माँ की सह पाकर ममता धीरे धीरे कौशिक से आस्था से दूर रहकर अलग गृहस्थी बसाने की जिद करने लगी और साथ ही ये भी धमकी देने लगी कि अगर तुम अलग नहीं रहोगे
चलकर तो मैं ये घर छोड़कर माँ के पास ही चली जाऊंगी। बस इसीलिए आस्था बेटे की गृहस्थी को बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। उसको लगता कि उसने तो बहुत दुख भरे दिन देखे हैं, लेकिन बेटा तो कम से कम सुखी रहे, और वो कौशिक को अलग घर लेकर रहने के लिए मना रही थी। बेटा कैसे भी करके सही, लेकिन मेरी अब तक की ज़िंदगी जैसे तैसे कट ही गई। जैसी अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी संघर्षों से काटी है, वैसे ही आगे भी काट लूँगी। लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी में कांटे मत बो। मेरी मानो तो ममता की इच्छा पूरी कर दो, वरना वो तुमको छोड़कर मायके चले जाएगी। तुम्हारा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। लेकिन इधर कौशिक तो जैसे जिद पर ही अड़ गया था। माँ, ममता कल को मायके को जाती हो तो आज ही चली जाए, लेकिन मैं सपने में भी आपसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और आपको मेरी कसम है, जो आपने दोबारा मुझसे अपने से अलग रहने के बारे में कोई भी बात की। फूट फूट कर रो पड़ा कौशिक। मेरा बच्चा, अपनी कसम देकर मेरे हाथ मत बांधो, क्योंकि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा आखिर है ही कौन। जार जार रो पड़ी आस्था। अंदर पर्दे की ओट में खड़ी ममता ये सब देख सुन रही थी। उन दोनों के शांत होते ही बाहर निकल पड़ी और बहुत बेशर्मी से उन दोनों के ऊपर कटाक्ष करते हुए बोली, आप माँ बेटे का भरत मिलाप हो चुका हो तो मैं कुछ बोलूँ? हाँ ममता, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि तुमने क्या निर्णय लिया, क्योंकि तुमने हम माँ बेटे की सारी बातें छुपकर सुन ही ली हैं। कौशिक ममता से मुखातिब होते हुए बोला, हाँ, मैं वही कहने आई हूँ कि मैं आपने कहे अनुसार कि अगर तुम मेरे साथ अलग होकर गृहस्थी नहीं बसाते तो मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ के पास चली जाऊंगी। और तुम्हारी बातों से मुझको महसूस हुआ कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। बस तो फिर मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। ममता आखिरी पासा फेंकते हुए बोली, क्योंकि उसको विश्वास था कि कौशिक आगे बढ़कर उसको रोक लेगा और उसका कहा मान जाएगा, क्योंकि कौशिक उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल पासा ही पलट गया और कौशिक ने एक बार भूले से भी ममता से रुकने के लिए नहीं कहा। मगर ममता बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर कौशिक की तरफ आशा भरी नज़रों से देखती रही कि कौशिक अब रोकेगा तब रोकेगा। लेकिन कौशिक तो बिल्कुल ही शांत बैठा रहा। अब तो ममता की चाल उसी के ऊपर उल्टी पड़ गई, क्योंकि उसने जो जाल आस्था के लिए बिछाया था उसमें वो खुद ही फंस गई। ममता धीरे धीरे अपनी अटैची लेकर बाहर निकल गई। कौशिक ने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और आस्था ने भी उसको बड़े दुलार से चिपका लिया। मेरे बच्चे, मेरे लाल। बेकार ही दुनिया बच्चों को बदनाम करती है कि बहू के आने के बाद बेटा बदल जाता है, लेकिन मेरा बेटा तो लाखों करोड़ों में एक है, लाखों करोड़ों में एक, और उसने मेरे दूध की लाज रख ली।